नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी थर्ड सीजीएल के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएसएससी थर्ड सीजीएल का प्रीलिम्स मेंस ये सारे एग्जामिनेशन हो चुके हैं और फाइनली अब अभ्यर्थियों को मेंस के रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो आज के वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर मेंस का जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा और रिज़ल्ट में यदि थोड़ा देर हो रही है तो किस कारण से देर हो रही है, वो सारे कारणों को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसका क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड होने वाला है तो उस पर भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे। हालांकि कट ऑफ के बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में भी जानकारी दी थी, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इस वीडियोज़ में जानकारी ही इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे कि ये मेंस का रिज़ल्ट जो है ये कब तक जारी कर दिया जाएगा। और इसमें लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो 11,240 अभ्यर्थी के करीब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अपियर हुए, यानी फॉर्म भरे थे, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए थे और इसके बाद जो है मेंस के लिए फॉर्म भरे थे। तो अप्रॉक्स 11,240 स्टूडेंट हैं जो फाइनली रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जैसा कि थोड़ा सा अगर वैकेंसी को ब्रीफली जानने का प्रयास करें तो विज्ञापन संख्या 1 2022 के द्वारा टोटल 2,187 पद पर बहाली आई थी। हालांकि ये रिक्तियाँ अब बढ़ करके जो है 2,248 हो चुकी है, तो यह भी एक कहीं न कहीं इंक्रीमेंट स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। 8 साल बाद बहाली आई थी। इससे पहले 2014 में सीजीएल 2 की बहाली आई थी और इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन था वो एग्ज़ामिनेशन हुई थी 23 और 24 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को 2 पाली में थी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, और 24 दिसंबर 2022 को एक ही शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन थी। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ामिनेशन 23 दिसंबर का क्वेश्चन लीक होने की वजह से इसको कैंसिल किया गया था। अमूमन 3 लाख स्टूडेंट प्रत्येक शिफ्ट में थे क्योंकि 9 लाख के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो इस 3 लाख अभ्यर्थी का एग्ज़ामिनेशन दोबारा जो 23 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल हुआ था उसको 5 मार्च 2023 को कराया गया। अब इन अभ्यर्थियों के चलते भी थोड़ा सा जो बीएसएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर था उसमें देर हुई और रिज़ल्ट फाइनली इसका आया 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जो रिज़ल्ट जारी किया इसमें वो सारे कैंडिडेट भी शामिल थे। कौन सब? तो 23 दिसंबर वाला सेकंड शिफ्ट का और 24 दिसंबर वाला फर्स्ट शिफ्ट का 5 मार्च का था। तो ये तीनों शिफ्ट के कैंडिडेट का 31 मार्च 2023 को रिज़ल्ट जारी किया गया। 31 मई 2023 को रिज़ल्ट जारी किया गया और 31 मई 2023 को जो रिज़ल्ट जारी हुआ इसमें टोटल 11,240 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए। इन्होंने मेंस का फॉर्म भरा और मेंस का फॉर्म भरने के बाद जो है वो फिर तो टोटल जो है इस प्रकार से देखा जाए तो 11,240 कैंडिडेट मेंस की परीक्षा में का फॉर्म भरे होंगे। हो सकता है इसमें कुछ परसेंट कम भी हुए होंगे। तो इन सारे स्टूडेंट का मेंस का रिज़ल्ट आना अभी बाकी है और ये फाइनली रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट में अब देर का वजह क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि 20 से 25 अगस्त के बीच जो है वो रिज़ल्ट जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन देर हो रही है। देर होने का वजह क्या है? देर होने का वजह है इसका 3 कारण है। पहला कारण क्या है वो देख लीजिए। हालांकि तीनों ये कारण बीएसएससी के नोटिस में ही है। पहला ये है कि एक 16/8 को एक नोटिस आई थी ऑफिशियल साइट पर ही, और वो था विज्ञापन संख्या 1 2023 को लेकर के। तो 1/23 से क्या था, ये वैकेंसी जो थी वो स्टेनोग्राफ़र की थी। तो कहीं ना कहीं स्टेनोग्राफ़र वाले का काम चल रहा था, इस वजह से देर हुई। दूसरा जो देर का कारण था वो था 22/8 को एक नोटिस जारी हुई थी विज्ञापन संख्या 210 और 2010 के लिए। ये क्या चीज़ के लिए था? तो ये था
आपको जो है असिस्टेंट टीचर के लिए, तो टीचर वाले के लिए ये भी इसके वजह से भी डेट हुई। और तीसरा जो कारण था वो एक नोटिस आई है रिसेंटली 24/8 को, और इसका विज्ञापन संख्या 1/12 है, और ये क्या चीज़ से है, ड्राइवर से रिलेटेड है। अब है क्या कि ये तीनों नोटिस जो आए कहीं ना कहीं इस तीनों पर तो आयोग में काम चल रहा होगा निश्चित रूप से, तो इस वजह से लेट हुई है। अब जो रिजल्ट का बारी है तो BSSC CGL 3 के मेंस का, वो इसमें थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है, और थोड़ा 1 आध सप्ताह समय लगेगा, इसलिए कि ये जो असिस्टेंट टीचर की जो नोटिस आई हुई है, उस असिस्टेंट टीचर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1/9/23 को होना है। तो अब ये 1/9/23 को होना है, तो इसमें 2-3 दिन तो कम से कम समय लग ही जाएंगे, और ये मंथ तो अब लास्ट के कगार पर ही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका रिजल्ट पुनः 1 सप्ताह और आगे बढ़ जाता है, तो 7 से 10 दिन का समय कम से कम आपको लग सकता है। तो 7 से 10 दिन अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी कह दीजिए कि 7 से 10 तारीख के बीच, ऐसे आमतौर पर छुट्टी को निगलेक्ट करके अगर चलें तो 10 सितंबर तक जो है कह सकते हैं कि रिजल्ट आने की अब अगली संभावना दिख रही है। हालांकि इस बीच अगर सारा चीज़ सामान्य रहा तो 10 सितंबर तक रिजल्ट आ सकती है, क्योंकि जो रिजल्ट बनने की प्रक्रिया थी वो लगभग समाप्त है, और सिर्फ पब्लिश करने के लिए बचा हुआ कुछ सिग्नेचर वगैरह होंगे बचे हुए। तो 10 सितंबर तक अब अगली उम्मीद है कि रिजल्ट आएगी। और थोड़ा सा अगर बात कर लें कट ऑफ की, तो कट ऑफ मैंने पहले भी बताया था कि जनरल का कट ऑफ जो है वो 123 से 126 के बीच रहेगा। हालांकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी इस पर जो है आपत्ति भी जताए थे, और मैंने कहा था कि BC का 120 प्लस रहेगा, इसी में प्लस माइनस 2-3 करके जो है अपना कैटेगरी वाइज जैसे देता है वो रिजल्ट आप अपना फाइंड कर सकते हैं। सारे का तो मैं बताना नहीं चाहता, इसलिए कि ये एक जो है अपना सिर्फ अनुमान है, इस पर कोई ऐसा नहीं है कि ये फिक्स रिजल्ट कट ऑफ है इसी तरह का होगा, लेकिन एक कह सकते हैं किसी के अप्रॉक्स रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी नंबर हो जाता है 123 से 126। तो इस प्रकार से, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि BPSC का 200-300 सीट के लिए बहाली ऐसी भी नहीं है, तो इसमें 2000 प्लस सीट भी है, रिक्तियाँ भी है, तो इस प्रकार से इसका कट ऑफ ये रहना है। तो और आपके अगर समझ में कुछ कट ऑफ आ रहा हो, कुछ आपत्ति हो, कुछ सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर मेडिकल ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया मैंने बताई थी वो सारा जो है सामान्य रहेगा, मेडिकल से लेकर के ज्वाइनिंग तक की प्रक्रियाएं सामान्य रहेगी। फाइनली मेंस का रिजल्ट आने के बाद जो है 3 मंथ का समय लग सकता है ज्वाइनिंग में, ठीक है। 3 मंथ तो लगेगा ही, क्योंकि 2 बार पेपर वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। एक बार पेपर वेरिफिकेशन कब होगा, जब आपका मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, मेंस रिजल्ट के बाद जो है एक बार जारी पेपर वेरिफिकेशन होगा, जो कि आयोग में ही होगा, और वहाँ से जब विभाग का आवंटन हो जाएगा तो एक बार पुनः पेपर का वेरिफिकेशन होगा विभाग में, जो आपको विभाग मिलेगा या जो डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, प्रमंडल मिलेगा, उसमें होगा। और इसमें जो होगा पेपर वेरिफिकेशन, इसमें आपको मेडिकल बनाना है, मेडिकल बना के देना है किसी सिविल सर्जन से, ठीक है। मेडिकल बोर्ड गठित नहीं होता, मेडिकल बनाना है सिविल सर्जन से। उसके बाद इसमें दहेज नहीं लेने देने का भी जो है वो भी बनाना है, और एक जो है मद्य वाला शराब से रिलेटेड जो नहीं पीते हैं उससे, यानी ये 3 नया डॉक्यूमेंट बना करके इसमें देना है। बाकी सारा डॉक्यूमेंट आपके पास हो गए, इसके बाद जो तब जा करके आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो इतनी सारी प्रक्रिया में लगभग आपको अमूमन 3 महीने का समय कम से कम लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह एकमात्र चैनल ऐसा है जहां आपको सिर्फ BSSC से रिलेटेड पल पल का अपडेट, ऑथेंटिक न्यूज़ मिलते रहता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।